वो है छिलका इसबगोल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, एक कलवंजी की चुटकी, छोटी सी चुटकी, सुबह शाम आप ले लीजिए। इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, और जैतून का तेल 1 चम्मच, और कलवंजी 1 चुटकी, मिला के पानी के साथ, दूध के साथ ले लीजिए सुबह शाम। शुगर का मरीज, इसके और बड़े फायदे मैंने बताए हुए हैं, लेकिन शुगर का मरीज जब ये लेगा, फिर अपने हाजमे को देखें, अपनी सेहत को देखें। जिस्म जो खुश्क होता जाता है, या जिस्म कमजोर हो रहा है, या जिस्म फूल रहा है, मजीद मोटापे की तरफ जा रहा है। बाद लोगों का जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से, और बाद लोगों का मोटापे की तरफ बेतरतीब बढ़ता चला जा रहा है। जब ये चीज होगी ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आप शुगर के मर्ज से निकल रहे हैं। इस दवा के साथ, ये जो दवा दी है, आप शुगर की बीमारी से निकल रहे हैं और शुगर की तकलीफ खत्म हो गई। आप ये देख लें, शुगर का मर्ज, शुगर की तकलीफ, ये कोई दवा नहीं है, ये कोई फिक्री निजाम है। इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल और कलवंजी, कोई फिक्री निजाम है। इसके अंदर कोई फिक्री कायनात का राज है। और फिर जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो इनके मिलने से एक नई चीज पैदा होती है, और वह एक नया सेहत और तंदुरुस्ती का राज पैदा होता है। जब तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, एक नई जिंदगी, एक नई सेहत, एक नई तंदुरुस्ती, एक नया निजाम पैदा होता है, जब तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं। शुगर से अगर निकलना है, तो मैं आप तक 9 जो मोती बयान कर चुका हूं, जिसमें पहली दफा मैं 8 मोती मैंने बयान किए तदबीरों के। 8वां मोती जो मैं आपको दे रहा हूं, 9वां मोती, वो है छिलका इसबगोल, जैतून और कलवंजी। एक टोटका मैं लाया हूं, फिर भी यह दवा नहीं है, फिर भी यह दवा नहीं, और वाकई यह दवा नहीं। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे, और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितनी भी भयानक और संजीदा बीमारियां, तकलीफें थी, मैंने तो लोगों को उनसे निकलता देखा, और वाकईतन निकलता देखा, तंदुरुस्ती के राजों को पाता देखा, और हर हाथ से ज्यादा। आपको मैंने जो चीजें बताई हैं, यकीन जानिए आप कहेंगे कि ये ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो, और ऐसी चीज नहीं है जिसका आपकी जिंदगी में ऐसा ताल्लुक है कि आप कहेंगे कैसे मुमकिन है। आइए दूसरी चीज मैं आपको एक शेक बताता हूं, जैसे मिल्क शेक होता है केले का, आम का, पाइनएप्पल का, वगैरह वगैरह, किसी और चीज का। एक शेक बताता हूं मैं आपको, वो है कोकोनट का शेक, गिरी का शेक, नारियल का शेक। आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां आपको ताजा नारियल मयसर नहीं, खुश्क तो मिल सकता है, उसे आप पानी में भिगो दीजिए 24 घंटे। 24 घंटे के बाद छोटे छोटे टुकड़े करें छुरी से, उस शेक में डालें, पानी डाल दीजिए, थोड़ा हो पानी कुछ ज्यादा हो, खूब शेक करें, कोई मीठा ना डालिएगा। 2-3 उसमें छोटी इलायची डाल दीजिए, बस खूब शेक करें और आप पी लें। लेकिन पीते हुए जो बात खास तौर पे कहूंगा, यकायक ना पिए, घोंट घोंट, चुस्की चुस्की पिए। ये जो आपके जिस्म को जाके सेहत और तंदुरुस्ती देगा, आपके गुमान और ख्याल से बात है। ये जो नारियल का शेक है, एक पूरा मजमून मांगता है, और पूरा दिन मांगता है, एक पूरा वक्त मांगता है। उधारे चुकाऊंगा कभी, एक पूरा मौजूद हमारा नारियल पे होगा, हम करेंगे बात इसमें इंशाल्लाह। अब सिलसिला चल पड़ा है बीमारियों का, और ये बीमारियों का, इससे पहले मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे अर्ज किया था, उसकी सबब, इलाज, तदबीरें सारी अर्ज की थी। आज का हमारा मौजूद शुगर है। इसके लिए नारियल का शेक, और ताजा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उसका पानी भी उसमें डाल दीजिए जो नारियल के अंदर से निकलता है, और पानी भी डाल दें और नारियल भी। अगर ताजा नहीं मिलता, खुश्क है, तो उससे पहले 24 घंटे पानी में भिगो दें, टुकड़े टुकड़े करके भिगो दें, उसके बाद छोटे टुकड़े करके आप उसको शेक कर दें, खूब घुमाएं। एक साहब मेरे पास आए, उनका शुगर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, किसी भी दवा से। मेरी नफ्स कह रही थी कि इस बंदे की शुगर की वजह पेट के कीड़े हैं, और पेट के कीड़ों का कोई भी किसी भी किस्म की अलामत उसमें मौजूद नहीं थी, किसी भी किस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं थी, और वो भी कहता था कि कोई अलामत नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी तशखीस थी, गलत भी हो सकती तशखीस, मुझे अपनी तशखीस का दावा तो नहीं है, कि इसको पेट के कीड़े हैं। मैं उसे दिन में 4-5 बार नारियल का शेक पिलाना शुरू किया। मैंने कहा ये पिए, और घोंट घोंट करके पिए, क्योंकि नारियल जहां और बहुत सी बीमारियों का
शाफी और काफी इलाज है, वहां पेट के कीड़े उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। चंद ही दिनों के बाद वो सामने से कहने लगे कि मेरी हाजत में, पखाने में कीड़े निकलना शुरू हो गए। वो हैरान हुआ, कहा मैंने पहले समझा कि शायद नारियल के टुकड़े निकल रहे हैं, लेकिन वो हरकत कर रहे थे। मैं हैरान हुआ, और जिस दिन से वो निकलना शुरू हुए हैं, और बाद लोगों को नहीं निकलते, मर जाते हैं, नजर नहीं आते, ये जरूरी नहीं है, ये बात नशीन रखिएगा। और जिस दिन से वो निकलना शुरू हुए, उनकी शुगर एकदम नीचे गिरी और सेहत तंदुरुस्ती लाजवाब। और ये नहीं कि लो हो गई, बिल्कुल नहीं, नीचे गिरी और पूरे अपने लाइन पे, बॉर्डर पे आ गए अल्लाह के हुक्म का। तो इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, खैर भी मांगेंगे, और ये दरूद पाक से भी दोस्ती करेंगे, और सूरत फातिहा का भी एहतमाम करेंगे इन चीज़ों का।